स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं अनुषा सिंह और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो कार्यक्रम जिसमें हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। तो आज हरियाणा की आवाज में बात करेंगे धारा 134 की। दरअसल सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए प्राइवेट स्कूल नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, सरकार द्वारा ये कहा गया था कि 10% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें एडमिशन दिया जाए, लेकिन इन सब तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए प्राइवेट स्कूल इन बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा है। दरअसल आधार में अब गरीब बच्चों का भविष्य लटकता हुआ नजर आ रहा है और धारा 134 पर मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट स्कूल। हम आपको बता दें कि गुड़गांव में निजी स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन इस वक्त आमने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। धारा 134 के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने से निजी स्कूलों द्वारा इनकार कर दिया गया। सवाल हमारा यह है कि आखिर प्रदेश में अब गरीब और अमीर की खाई कैसे दूर होगी। दूसरा सवाल यह है कि प्रदेश के गरीब बच्चों को कैसे मिले, बच्चों को कैसे शिक्षा का अधिकार मिले। इसी पर आप अपनी राय के साथ, अपनी आवाज के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल तमाम वो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करें जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें और पेश कर सकें अपनी राय। तो बिल्कुल हरियाणा की आवाज में सवाल यही, आखिर कब तक जो गरीब बच्चे हैं उन्हें बराबरी का हक मिल पाएगा। दरअसल सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इस अधिकार में अगर आप देखा तो कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल हैं वो तमाम शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। प्रावधान की अगर बात की जाए, धारा 134 के तहत 10% जो सीट है वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई सरकार की ओर से, तमाम जो निजी स्कूल हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इस बात को नहीं मान रहे। लगातार हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और सवाल यही, आखिर कैसे मिलेगा गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार। क्या जो गरीब बच्चे हैं वो कब तक शिक्षा से महरूम रहेंगे? क्या वो जो निजी स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या उन्हें बेहतर पढ़ाई करने के लिए हक नहीं मिलता? बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके बंशीलाल जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। सर सुन पा रहे हैं आप? बंसीलाल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? तो फिलहाल संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा, लेकिन आप भी हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल यही, आखिर कैसे मिलेगा गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार? आखिर कब तक जो वो खाई है अमीर और गरीब की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चा है वो बचपन में ही इस भेदभाव की टीस को लेकर जीता है, क्योंकि बराबरी का जो हक है वो नहीं मिल पाता। कैसे मिलेगा ये हक, इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बात कर रहे हैं गरीब बच्चों की शिक्षा के हक को लेकर। दरअसल हम आपको बता दें, सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जो तमाम प्राइवेट स्कूल हैं वो 10% गरीब बच्चों को स्कूलों में शिक्षा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो शिक्षा देने से मना कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि सरकार गरीब बच्चों का खर्चा उठाए, तब कहीं जाकर वो शिक्षा देने के लिए जो है राजी होंगे। हम आपको बता दें कि हमारा सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में अब गरीब और अमीर की खाई को कैसे दूर किया जाएगा। एक दर्शक अपनी राय के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी बहुत स्वागत है आपका बंशीलाल जी। हाँ जी मैम, अगर वास्तव में ही बच्चों को, अगर गरीब बच्चों को शिक्षा देने चाहती है अगर सरकार, हेलो जी, हाँ जी, अगर सरकार वास्तव में ही बच्चों को फ्री शिक्षा अगर देनी चाहे तो जैसे सरकारी स्कूल है हमारे, हेलो जी हम सुन रहे हैं, आप कहिए। हाँ जी, सरकारी स्कूल है, उसमें बच्चों को आप अगर इंडिया आपका हरियाणा न्यूज जाके देखे, अगर शिक्षा विभाग खुद जाके देखे, प्राइवेट स्कूलों की बजाय अगर सरकारी स्कूलों में हम 30,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं सरकार प्राइवेट टीचरों को, लेकिन उसमें पहली से लेकर 8वीं तक के आपको बच्चे का अगर जाके देखें तो उनमें बच्चों को कैसे नहीं लिख रहा था। इसका जिम्मेवार कौन है? अगर सरकार चाहे तो, अगर अच्छी शिक्षा देनी चाहे तो प्राइवेट की बजाय अगर सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बंसीलाल जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत वाजिब बात इन्होंने कही कि अगर सरकार चाहे, जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर बना सकती है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा अगर दी जाए उसमें, फिर निजी स्कूलों का की तरफ रुख ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सवाल हमारा लगातार यही, आखिर कैसे गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा? वो अधिकार जिसकी घोषणा तो कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल भी अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% बच्चे ही इस अधिकार के तहत स्कूल में एडमिशन ले पाए। निजी स्कूल जो है लगातार इस बात को लेकर नाराज है कि सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन तब तक कोर्ट की ओर से आदेश हैं जो यथास्थिति है वो बनी रहे, यानी जो निजी स्कूल हैं उन्हें अनिवार्य है 10% गरीब बच्चों के एडमिशन लेने।
बिल्कुल, तो लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो चुका है। दरअसल सवाल हमारा बना हुआ है कि आखिर प्रदेश में अब गरीब और अमीर की जो खाई है उससे कैसे दूर किया जाएगा, प्रदेश के गरीब बच्चों को कैसे अमीर बच्चों के समान शिक्षा दी जाए, और साथ ही साथ अहम सवाल, गरीब बच्चों को कैसे मिले शिक्षा का अधिकार। दरअसल हम आपको बता दें, सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि तमाम बच्चों को यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर 10% बच्चों को एडमिशन देना जरूरी है, बावजूद उसके किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं। हमारे साथ राजेश, एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े, बहुत स्वागत है राजेश आपका। राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी राजेश जी, क्या राय है आपकी? हाँ जी राजेश जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। अब प्राइवेट स्कूलों के खर्चे इतने होते हैं कि टीचर को खुद। जी हाँ जी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपसे अपील भी करेंगे कि जब भी आप फोन करें अपनी टीवी सेट के वॉल्यूम को कम कर लें, उसकी आवाज को कम कर लें, उसके बाद ही आप अपनी राय रखें। बेहतर संवाद स्थापित हो पाएगा और बेहतर तरीके से हम आपकी राय को सुन पाएंगे। दरअसल आज हम मुद्दा उठा रहे हैं धारा 134A पर किस तरह से जो पेच है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है प्राइवेट स्कूल, और हम आपको बता दें सरकार इस वक्त आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। संदीप हमारे साथ एक दर्शक जींद से जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार सर। मैम, सरकारी स्कूलों में जो सरकारी बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो हरियाणा स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, उसके तहत गवर्नमेंट को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ वगैरह हैं उनको सीधे सीधे निर्देश देने चाहिए कि DI आप हर महीने इवैल्यूएशन कीजिए स्कूलों में जाके कि भी कितने बच्चों को दाखिला मिल चुका है या कितने को नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है, उस चीज के क्या कारण है। जी बिल्कुल, जवाबदेही जो है वो की जानी चाहिए, ये कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक का। इस बीच सिरसा से हमारे साथ अगले दर्शक नवीन यहाँ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं नमस्कार मैडम, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसी मुहिम चलाई जा रही है गरीब बच्चों के लिए। एक सबसे बड़ी बात, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो चलती है ये बिल्कुल बेकार है। मनमानी फीस लेते हैं ये, और सरकार को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए गरीब बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। तो मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा, आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तमाम जो खामियां हैं वो निजी स्कूलों में हैं, लेकिन और भी प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं धारा 134 के तहत शिक्षा के अधिकार की। बिल्कुल, हमारे साथ सिरसा से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं मतलब पवन चंदल सिरसा से बोल रहा हूँ जी। जी कहें सर। हाँ जी, ऐसा है कि ये दो प्राइवेट स्कूल वाले ये मनमानी कर रहे हैं, इनके साथ जो अधिकारी है वो मिले हुए हैं। ये मुद्दा जो सत्यवीर हुड्डा जी ने उठाया, बहुत अच्छा उठाया। गरीब बच्चों को ये मतलब मिलना चाहिए, इसके पे सख्ती होनी चाहिए। जबकि हाई कोर्ट में ये क्या कहा हुआ है कि मतलब ये अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये दे नहीं रहे। इस पर सच्चाई होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले को मतलब इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मतलब इनको मतलब जवाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच जीन से हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? विजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी विजय जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो सरकार को एक काम करना चाहिए कि अपने जितने भी ये सरकारी कर्मचारी हैं जी, इनको एक आदेश पारित कर देना चाहिए पक्का सॉलिड कि हर सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। उसकी देखा देखी कहीं जाकर आम आदमी, आम जनता पर भी ये प्रभाव पड़ेगा कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाएं, और सरकारी स्कूलों का जो स्तर है उसको थोड़ा ऊंचा उठाया जाए, ताकि हर तबके का बच्चा उसकी ओर आकर्षित हो और अपने आप ही आम जनता स्कूल की तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़े जिनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जिन से जुड़े हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। हेलो। जी सर। हाँ जी मैडम, ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की नीतियां है ना, वो मतलब दोनों प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग अलग है। जैसे जो भी नीति बनाती है गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिसी तैयार करती है, तो उसको गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और ना ही कोई दबाव मानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर जो है ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो कि मजबूरी है मानना उनको, चाहे वो गलत हो चाहे ठीक हो। वो जो ग्राउंड लेवल पर नहीं देखती क्या है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन
एक नीति बना देती है बैठ के और उसको लागू कर देती है। गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर तो लागू करना मजबूरी होगी मानना, लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं मानते। ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि प्राइवेट स्कूल बाध्य हो इस चीज को मानने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुखचैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच रोहताश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी रोहताश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जी। इन लोगों ने अपने मनमानी करके आज तक, सरकार अगर इनके ऊपर नकेल ना कसेगी तो इन्होंने आज तक कितने गरीब बच्चों को दाखिला दिया है। अभी तक अगर रिकॉर्ड देखा है ना, 100 के अंदर 20% ही प्राइवेट स्कूलों में दाखिले होते हैं गरीबों के। जी। और जब तक सरकार इनके ऊपर पूरी नकेल ना कसेगी तब तक दाखिला नहीं हो पाएगा। और मैं तो कहता हूँ सरकार का एक नुमाइंदा इन स्कूलों के ऊपर बैठे और वो ये तय करे कि क्या सही तौर। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ राजेश करनाल से जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम। जी सर, क्या राय है आपकी? मैडम ऐसा है कि जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं तो वो सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं वहाँ पढ़ाते स्कूल में, क्या कारण है? यानी कि वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती फिर तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार पर भी। सुरेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी ये कहना चाहते हैं जी, गरीब और अमीर का भेद है ना जो हमेशा रहेगा जी, इसको आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह से आरक्षण देना है तो आप 5 स्टार होटल में भी दो जी। 5 स्टार होटल्स में भी गरीबों को आरक्षण देना चाहिए, देके दिखाओ। जी। सरकारी स्कूलों के ऊपर पड़े हुए हो, सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उनके क्राइटेरियाज और प्राइवेट के क्राइटेरियाज बहुत अलग है। आप हमारे को 8वीं क्लास में बिना कोई टेस्ट लिए बच्चे को लेना पड़ता है, चाहे वो 7 साल तक बेशक कहीं किसी स्कूल में ना गया हो, उस बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो आप बताओ वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ किस तरह से कंपेयर करेगा? जी जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दरअसल शिक्षा के अधिकार की हम बात करें, धारा 134 की बात कर रहे हैं हम। आपको बता दें सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं 10% तक उन्हें आरक्षण देना होगा और वहाँ उन्हें एडमिशन देना होगा। लेकिन तमाम चीज़ों को प्राइवेट जो स्कूल हैं वो लगातार दरकिनार कर रही हैं। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर बहुत स्वागत है आपका। जी आशम जी कहें। अजी मैंने ये जो सिस्टम है ना ये सरकार, हेलो जी देखा था इस संबंध में, अगर यहाँ तो ये धारा व्यवहारिक नहीं है तो यहाँ तो इसको खत्म कर दो। पहले 25% से फिर 10% रह गए और हमारे देश में यही है। ये दूसरे मुल्कों में या तो प्राइवेट स्कूल है नहीं और या तो प्राइवेट स्कूल है तो राष्ट्रपति का बच्चा भी उसी लोकेलिटी में जाएगा। प्राइवेट स्कूल में ये नहीं कि एक सिरे से दूसरे शहर के दूसरे सिरे पर ले जाएगी उसको और उस सिरे से दूसरे सिरे पर दूसरे बच्चे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम जो समस्याएं हैं वो चलती रहती हैं। इस बीच नवीन हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। नवीन जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ जी नमस्कार जी, मैं नवीन बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, कहिए। हाँ मैं कोचिंग का अध्यापक हूँ सर और मैं ये बात कहना चाहता हूँ सरकार का एक बीजेपी सरकार आई है जी, ये कुछ निजीकरण को उद्योगपतियों को जो बढ़ावा देने है ना जी एनजीओ के माध्यम से जो भी, अब ये खुद सरकार को देख लेना चाहिए उनको कैसे ठेका दिखा रहे हैं प्राइवेट स्कूल है ना। तो ये जो प्राइवेट स्कूल ठेका दिखा रहे हैं, कल को अब इन्होंने 250 स्कूल भी है, भारतीय है, कल फाउंडेशन को दिए हैं, वो प्राइवेट संस्था है। मान लो सारे स्कूल प्राइवेट संस्थाओं को दे दिए तो कल को देखने। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन आप खुद एक शिक्षक हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे, जो शिक्षा का अधिकार तो दे दिया गया लेकिन वो कैसे पढ़ाई करेंगे, उन्हें कहाँ से शिक्षा मिलेगी? तो बात बता रहा हूँ ना जी। इतना निजीकरण सरकार करिए वो गलत है, इतना निजीकरण नहीं होना चाहिए जो अपना सरकार को ठेका दिखाई नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार जो सवाल है वो यहाँ बना हुआ है, आखिर कैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सरकार घोषणा कर देती है, जो नियम है वो लागू हो जाता है लेकिन निजी स्कूल उसको मानने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल हमारे साथ रंजीत जुड़ चुके हैं सिरसा से। रंजीत जी बहुत स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी। जी रंजीत जी क्या राय है आपकी? जी मेरी ये राय है कि जो अभिभावकों का शोषण होता है वो तो होता ही है, उसके साथ जो प्राइवेट स्कूल वाले मालिक है वे प्राइवेट टीचरों का भी बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। इसके लिए भी जो है कोई मुहिम चलाई जाए। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फरीदाबाद से विनेश फोन लाइन पर जुड़े। विनेश जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हेलो जी विनेश जी कहें। हाँ जी, ये प्राइवेट स्कूलों जी जैसे एडमिशन तो सरकारी स्कूलों में चल रहे हैं बच्चों के जी। हेलो जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में उनके नाम चल रहे हैं।
जी ये मतलब इसके ऊपर कुछ तो सरकार ने करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनेश जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, तभी जाकर शायद जो तमाम समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फतेहाबाद से राय सिंह यहाँ जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। चलो नमस्कार जी। जी सर कहें। हेलो जी। ऐसा है जी कि प्राइवेट स्कूलों में कंपटीशन है और उसके बाद में कंपटीशन के आधार पर बच्चे लिए जाते हैं जी। और उसके बाद में मेरिट में आते हैं बच्चे। और सरकारी स्कूलों की इतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं है और प्राइवेट में पैसा लगता है तो उसके लिए सक्सेस भी होते हैं बच्चे कंपटीशन में। अभी मेरा पोता है तो उसके बाद में दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, देख लेगा है उसकी। तो सारी स्कूलों में कंपटीशन है प्राइवेटों में और सरकारी स्कूलों में मतलब मेरे दोनों बच्चे ये लेक्चरर है और लड़का भी और उसके बाद में उसकी बहू भी। तो यूं है कि अभी हमें पता है कि सरकारी क्या है और गैर सरकारी क्या है, मतलब उसमें कंपटीशन है, पैसे देते हैं तो उसके बदलते में पढ़ाई भी होती है जी। ये थोड़ा ही है कि वो जो सरकारी मास्टर उसके बच्चे उधर पढ़ाने से तो उनकी बेरोजगारी हो जाएगी, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। शुक्रिया राय सिंह जी हमारे साथ अपनी राय को साझा करने के लिए। तो लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ जारी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बिल्कुल, हरियाणा की आवाज में हमारा आज का सवाल है, आखिर कैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा। अगर बात की जाए धारा 134(1) की, तो उसके तहत जो निजी स्कूल हैं वो लगातार अवहेलना कर रहे हैं सरकारी नियम की। जो शिक्षा के अधिकार देने की बात है उससे साफ इनकार कर देते हैं निजी स्कूल। हालांकि जो मामला है हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई थी कोर्ट की ओर से। लेकिन जो निजी स्कूल हैं साफ तौर पर इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, अवहेलना करते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही, आखिर कैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शिक्षा मिल पाएगी। आखिर कब तक जो अमीर और गरीब का ये जो फासला है ये खत्म हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बचपन से ही एक भेदभाव की टीस को लेकर जीते हैं और कोशिश ये कि एक जो बराबरी का दर्जा है उन बच्चों को भी मिल पाए। वीरेंद्र हमारे साथ गोहाना से हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सर मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक चाल है कि गरीब बच्चा गरीब ही रहे,
और अमीर लोग अमीर हो जाएं। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो प्राइवेट स्कूल बंद करो और सब बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाओ, तभी कुछ भविष्य बन सकता बच्चों का। नहीं तो ये सिर्फ ऐसा कि हम लोग पढ़ते थे तो हमें टीचर बोलती थी काम कर ले जी, नहीं तो तू पिटेगा, नहीं तो अब बोलते हैं बेटा काम कर लो या आवाज मत करो तुम्हें खाना मिलेगा। अब ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, क्या मानते हैं, क्या सिर्फ निजी स्कूलों को एक गुणवत्तापूर्वक बनाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं है? सरकारी स्कूलों के बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीबों का कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ दो बातें बनाई जा रही कि गरीब तो गरीब ही रह जाए और अमीर अमीर होता चला जाए, और गरीबों के बच्चे आज उनके हाथ में कटोरा है, कल उनके हाथ में तसला आ जाए, झाड़ू आ जी। जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत वाजिब बात इन्होंने कही। कहीं ना कहीं ज्वलंत मुद्दा यही कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी गरीबों को तरजीह तो देती है, लेकिन जो गरीब तबका है वो फिर भी गरीब रहता है। और जरूरत है इसलिए कि जो ये दर्जा जो दिया जाता है, कम से कम इससे गरीब उभर पाए। बिल्कुल। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी बीच एक और दर्शक रमेश हमारे साथ सरसा से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी रमेश जी, कहें। हेलो रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, रोक कैसे बोल रहे हैं जी? सुरेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ जी। जी सुरेश जी, कहिए। सर ये है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें टीचर अच्छे अपॉइंट करे जाए और जो पोस्ट खाली पड़ी है ना उनको फिलअप कराया जाए, और वही बच्चों को जो है ना अच्छी तरह पढ़ावे। प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़े किसी को भी, है तो उनकी मेहनत भी नहीं करनी पड़े। वहाँ स्कूल स्टाफ की अच्छी पोस्टिंग हुए जी, तो अच्छे से पढ़ावे तो बच्चों का भविष्य वहीं ठीक हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तमाम जनता जो है वो भी यही सोच रही है कि सरकार को ना सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में तो 10% का आरक्षण दे दिया गया, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी सुधार करना चाहिए। बिल्कुल। तो सरकारी स्कूलों में सुधार के यहाँ पर दरकार है। और प्राइवेट स्कूलों की अगर बात की जाए, प्राइवेट स्कूल हम आपको बता दें कि इन तमाम गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं और एक तरफ सरकारी आदेशों की जो है कहा जाए तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार द्वारा साल 2014-2015 में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते जो धारा 134A है वो फेल दिखाई दी थी, और इस दौरान भी हम आपको बता दें कि यहाँ 10% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल पाया था। 30 जनवरी से हम आपको बता दें नया सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक धारा 134A को लेकर अगर बात की जाए, समान शिक्षा देने की बात को लेकर अभी भी जो प्राइवेट संस्थान है वो यहाँ पर गंभीर नजर नहीं आते। बिल्कुल, लगातार एक संशय की जो स्थिति है वो भी नजर आती है। निजी स्कूल जो है वो गरीब बच्चों को एडमिशन देना नहीं चाह रहे, लगातार अवहेलना की जा रही है हाईकोर्ट के आदेश की और सरकारी नियमों की। और जरूरत यही कि आखिर सवाल बार बार यही उठ रहा है, आखिर कैसे गरीब बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। बिल्कुल। तो हम आपको बता दें पूरा मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, बावजूद उसके प्राइवेट जो स्कूल संचालक हैं, जो प्राइवेट स्कूल है वो लगातार अपनी मनमानी पर बने हुए हैं और इन तमाम बच्चों को जो है एडमिशन नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ राजकुमार एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े अपनी राय के साथ। राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माफ कीजिएगा राजपाल जी, क्या कहेंगे? राजपाल जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी राजपाल जी, क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है, जैसे अभी सरकारी स्कूल में बेटियों के लिए फ्री एजुकेशन है, उसी लाइन के ऊपर जो निजी स्कूल है हर एक बेटी को हक मिलना चाहिए, कंसेशनल रेट पे शिक्षा दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक और विकल्प यहाँ हमारे एक दर्शक ने सुझाव दिया। ईश्वर सिंह हमारे साथ अगले दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं। जी ईश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ईश्वर, तो हमारा संपर्क जो है ईश्वर जी के साथ टूट गया, लेकिन सवाल लगातार हमारा बना हुआ है। धारा 134 हम आपको बता दें किस तरह से पिछले साल की अगर बात की जाए तब फेल दिखाई दी थी, अब भी फेल ही दिखाई दे रही। 30 जनवरी से नया सेशन शुरू होने वाला, बावजूद इसके अभी तक किसी तरह से बदलाव धारा 134A के तहत प्राइवेट स्कूल जो है करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे? महावीर जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? फिलहाल संपर्क हमारा यहाँ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप भी हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। सवाल लगातार बना हुआ, आखिर कैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा? आखिर कब तक जो अमीर और गरीब के बीच का फासला है, जो अंतर है, वो आखिर कब खत्म होगा? क्योंकि सरकार की ओर से यहाँ 10% की बात भी कही गई। 134 से धारा 2007 अधिनियम को अगर हम देखें, कहीं ना कहीं उसमें बात को शामिल किया गया कि जो निजी स्कूल हैं 10% गरीब बच्चों को एडमिशन देंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी बात निजी स्कूलों में नजर नहीं आती।
बिल्कुल, तो निजी स्कूल तमाम इन प्रावधानों को, तमाम इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला हाईकोर्ट के अधीन में भी है, बावजूद इसके प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर अड़े हुए। अब देखने वाली बात होगी जब 30 जनवरी से नया सेशन शुरू होगा, उस दौरान सरकार द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या प्राइवेट स्कूल का जो इस वक्त रुख नजर आ रहा है उसमें किसी तरह का बदलाव आता है। फिलहाल आज हरियाणा की आवाज में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।